पापची मौत। ये एक प्रोज है और ये प्रोज किसने लिखा है? अरुंधति रॉय ने। ये प्रोज एक नावल से लिया गया है जिस नावल का नाम है द गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग्स। ये नावल ट्विंस के बारे में है। किसके बारे में है? ट्विंस के बारे में है ये नावल। यहाँ पे जो मौत है, मौत का मीनिंग क्या है? इंसेक्ट। मौत किसको बोलते हैं? इंसेक्ट को। आप बोल सकते हैं कि जुगनू टाइप, जैसे बटरफ्लाई होती है उसी टाइप का एक इंसेक्ट होता है, उसको बोलते हैं मौत। पापची की ये स्टोरी है, ये कहानी है इस प्रोज में कि पापची के बारे में बताया गया है कि पापची क्या करते हैं, वो कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उनके बारे में हम इस प्रोज में पढ़ेंगे। तो ये प्रोज किसने लिखा है? अरुंधति रॉय ने। अब हम स्टोरी को रीड करेंगे। मामची हैड स्टार्टेड मेकिंग पिकल्स। मामची ने क्या शुरू किया? अचार बनाना कमर्शियली, बिजनेस के तौर पे। सून आफ्टर पापची रिटायर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विसेज। जैसे ही पापची रिटायर्ड हुए फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विसेज। कहाँ से? गवर्नमेंट सर्विसेज से। इन दिल्ली में। एंड केम टू लाइफ, और वो आए इन एमिनियम में। कहाँ पे आए? एमिनियम में रहने के लिए आए। द कोटियम बाइबल सोसाइटी मीन जो क्रिश्चियन सोसाइटी वाज हैविंग अ फेयर। उनके क्या था? एक मेला था। एंड आस्क्ड मामाची, और उन्होंने मामची से बोला टू मेक सम ऑफ हर फेमस बनाना जैम, कि वो बनाए जो सबसे मशहूर उनकी जैम है। एंड टेंडर मैंगो पिकल्स, और कच्चे आम का अचार। इट सोल्ड क्विकली, वो जल्दी बिक गया। एंड ममाची फाउंड दैट, और ममाची को लगा शी हैड मोर ऑर्डर, कि उसके पास बहुत ज़्यादा ऑर्डर हैं। देन शी कोड कोप विद, कि उनसे वो उनको पूरा नहीं कर सकेगी। थ्रिल्ड विद हर सक्सेस, वो खुशी के मारे, अपनी कामयाबी से खुशी के मारे में, शी डिसाइडेड टू परसिस्ट, कि उसने ये फैसला लिया कि वो कंटिन्यू विद द पिकल्स एंड जैम, कंटिन्यू वो पिकल्स और जैम बनाती रहेगी। एंड सून फाउंड हर सेल्फ बिजी ऑल ईयर अराउंड, और फिर उसने देखा कि वो पूरे साल क्या रही? बिजी रही। पापची फॉर हिज पार्ट was having trouble coping with the economy of retirement, लेकिन जो पापची थे वो बहुत मुश्किलों का सामना कर रहे थे, जो उनकी शर्मिंदगी थी रिटायरमेंट की। ही was 17 years older than ममाची, वो 17 साल बड़े थे ममाची। एंड रियलाइज विद द शॉक, और वो शौक से रियलाइज करते थे दैट ही was an old man, कि वो क्या है? बूढ़े हैं। when his wife was still in her prime, जबकि उनकी जो बीवी है वो अभी भी क्या है? जवानी में है। तो उनको ये क्या लगता था? बुरा लगता था। दो मामची हैड कॉनिकल कॉर्नियस, उनको एक कॉनिकल कॉर्नियस में एक आइज डिजीज़ भी थी। एंड वाज ऑलरेडी प्रैक्टिकल ब्लाइंड, और वो क्या थे? प्रैक्टिकली तौर पे क्या थे? वो ब्लाइंड थे, अंधे थे। पापची वुड नॉट हेल्प, पापची उनकी मदद नहीं करते थे विद द पिकल मेकिंग में, अचार बनाने में। बिकॉज ही डिड नॉट कंसिडर, वो नहीं सोचते थे पिकल मेकिंग अ सूटेबल जॉब, की पिकल मेकिंग जो है एक अच्छा काम है फॉर हाई रैंकिंग एक्स गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए, कि जो हाई रैंक से क्या हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल क्या किया हो, रिटायर हुआ, उनके लिए बहुत अच्छी जॉब नहीं है। ही हैड ऑलवेज बीन अ जेलस मैन, वो हमेशा जलता रहता था। सो ही ग्रेटली रिसेंटेड द अटेंशन हिज वाइफ वाज सडनली गेटिंग, वो क्या करता था? वो उस साइड अटेंशन उनकी उसी साइड होती थी, किसके साथ? अपनी वाइफ की साइड। ही स्लॉस्ट अराउंड द कंपाउंड, वो धीरे धीरे घूमता रहता था उस कंपाउंड में, एरिया में। इन हिज इमैकुलेटली टेलर सूट, एक सूट पहन के। वीविंग सूलन सर्कल, और सर्कल बनाते रहते थे अराउंड द माउंट्स ऑफ रेड चिली, जो ढेर लगे हुए थे रेड चिली के। एंड फ्रेशली पाउडर्ड येलो टर्मरिक का जो ढेर, हल्दी का जो ढेर लगा रहता था। वाचिंग मामची सुपरवाइज, और देखते रहते थे कि मामची क्या कर रही है? बाइंग, सुपरवाइज कर रही है कि बाइंग, खरीद रहे हैं। द वेटिंग, वेट कर रहे हैं। द साल्टिंग, उनके ऊपर क्या कर रहे हैं? नमक डाल रही है। एंड ड्राइंग, और सुखा रही है। तो हमने यहाँ पे क्या है? मामची को क्या थी? एक आई डिजीज़ थी, और वो प्रैक्टिकल तौर पे ब्लाइंड थी, और पपाची उनकी मदद नहीं करता था, क्योंकि पपाची क्या सोचते थे कि ये उनके लिए सूटेबल जॉब नहीं है। वो हमेशा जलते रहते थे, और वो उस कंपाउंड में आराम से घूमते रहते थे। और जो मामची ने ढेर लगाए होते थे रेड चिली के या टर्मरिक हल्दी के, तो उनको क्या? वो सर्कल लगाते रहते थे इर्द गिर्द, और मामची को देखते रहते थे कि वो कैसे बेच रहे हैं, कैसे खरीद रहे हैं, कैसे वो वेट कर रहे हैं, कैसे साल्ट डाल रहे हैं, और कैसे ड्राइंग कर रहे हैं। किसको? टेंडर मैंगो को या लाइम को, कि जो जिसका क्या उन्होंने डालना होता है?
अचार डालना होता है, तो उसको वो देख रहे होते हैं क्योंकि उनको वो जॉब अच्छी नहीं लगती है, इसलिए वो उसकी हेल्प नहीं करते हैं। और दूसरी उनको ये भी जेलसी होती है कि वो बूढ़े हैं, किससे, मामची से 17 साल बड़े हैं। तो 17 साल बड़े मीन्स कि अगर जो मामची है वो 20 ईयर्स की है, तो जो पापची हैं वो 37 ईयर्स के हैं, 17 ईयर्स ओल्ड हैं, 70 ईयर्स ओल्डर देन मामची। पिकल्स क्या होता है, अचार। जॉब क्या होता है, एक नौकरी बोल सकते हैं हम। जेलस हो गया, जलना, किसी के ऊपर जेलसी करना। अटेंशन हो गया, किसी की एकाग्रता। कंपाउंड, जो घर के आगे जो एरिया होता है। टेलर्ड सूट हो गया, सिया हुआ सूट। वीविंग हो गया, बुनना, मतलब एक सुलन सर्कल, एक सर्कल दे देते थे। रेड चिली हो गया, लाल मिर्ची। येलो टर्मरिक हो गया, येलो जो पीले रंग की जो हल्दी होती है। साल्टिंग हो गया, नमक डालना। और ड्राइंग हो गया, सुखाना। ड्राइंग ऑफ लाइम एंड टेंडर मैंगोज। लाइम जो नींबू होते हैं, खट्टे नींबू, अचारी नींबू। टेंडर मैंगो हो गए, कच्चे आम। एवरी नाइट, हर रात को, ही बीट हर, वो क्या करता था, उसको बीट करता था। बीट मीन्स क्या होता है, उसको मारता था। विद अ ब्रास फ्लावर बेस, विद ब्रास, ब्रास हो गया तांबे का जो गुलदस्ता होता था, तांबे का जो गमला होता था, गुलदस्ता। द बीटिंग वर नॉट न्यू, जो ये मारना था ये नया नहीं था। व्हाट वाज द न्यू, नया क्या था, वाज ओनली द फ्रीक्वेंसी, सिर्फ एक रेट था। विद विच दे टुक प्लेस, विद विच दे टुक प्लेस, एक रेटिंग में चेंज, कभी वो ज़्यादा मारता था, कभी वो कम मारता था, ये चीज़ नई थी, बाकी जो मारना था वो नया नहीं था। वन नाइट पापची ब्रोक द बोआ मामची वायलिन, एक रात को पापची ने क्या तोड़ दिया, जो एक कड़ी होती है, मामची जो वायलिन एक बाजा टाइप होता है, उसकी जो कड़ी होती है उसको तोड़ दिया। एंड थ्रू, और फेंक दिया, इट इनटू द रिवर, कहाँ पे, नदी में। देन चास्को केम होम फॉर अ समर वेकेशन, तभी चास्को घर आया था समर वेकेशन, गर्मियों की छुट्टियों के लिए। फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। ही हैड ग्रोन टू बी अ बिग मैन, वो एक बहुत बड़ा आदमी बन गया था। एंड वाज इन दोज डे, और उन दिनों में, स्ट्रॉन्ग फ्रॉम रोविंग, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना के गया था क्योंकि वो बोट की रोविंग कर रहा था। फॉर बैल्यूल, बैल्यूल के लिए, बैल्यूल मतलब एक कॉलेज जहाँ पे वो पढ़ता था। अ वीक आफ्टर, एक हफ्ते बाद, ही अराइव्ड, वो जब पहुंचा, ही फाउंड, उसने देखा, पापची बीटिंग मामाजी, पापची क्या कर रहा होता है, मापची को मार रहा होता है इन द स्टडी, पढ़ाई में। चास्को स्टोर्ड इनटू द रूम, चास्को जल्दी ही रूम में गया। कैच पापची वेज हैंड, और उसने पापची का जो उसमें गुलदस्ता था उसके हाथ में, वो पकड़ लिया। एंड ट्विस्ट इट अराउंड हिज बैक, और उसके हाथ दोनों ट्विस्ट कर दिए, जोड़ दिए, कहाँ, उसकी पीठ के पीछे। आई नेवर वांट दिस टू हैपन, कि मैं नहीं चाहता कि ये दोबारा हो, हैपन अगेन। ही टोल्ड हिज फादर, उसने अपने पापा को कहा, एवर, की कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे लाइम्स क्या होता है, नींबू, जो अचारी नींबू। टेंडर मैंगो के खट्टे, टेंडर मैंगो के कच्चे आम। एवरी नाइट हो गया, हर रात को। बीट हो गया, मारता था। ब्रास हो गया, तांबे का जो फ्लावर वेस होता, गुलदस्ता। बीटिंग हो गया, मारना। नींव हो गया, नया। फ्रीक्वेंसी हो गया, जो फ्रीक्वेंसी, किस रेट पे, किस तादाद पे। ब्रोक हो गया, तोड़ना। बव हो गया, एक कड़ी जो होती है। थ्रिव हो गया, फेंक देना। रिवर हो गई, नदी। समर वेकेशन हो गई, जो गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं। ग्रोन हो गया, बड़ा हो जाना। स्ट्रॉन्ग हो गया, और ज़्यादा ताकतवर। स्ट्रोड हो गया, जल्दी ही चले जाना, बहुत जल्दी जल्दी। ट्विस्टेड हो गया, जोड़ देना, मोड़ देना, ट्विस्ट कर देना, ऐसे बांध देना दोनों हाथों को, हाथ पीछे पकड़ देना, मोड़ देना। तो हर रात को वो उसको मारता रहता था, ठीक है। तो उसके बच्चे ने क्या बोला उसको कि आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, पूरे दिन पापची सेट, पापची बैठे रहे इन दी वरांदा में। एंड स्टेयर्ड स्टोनली, स्टेयर्ड मतलब घूरते रहे, स्टोनली एक पत्थर का बुत बन के, आउट एट द ऑर्नामेंटल गार्डन, ऑर्नामेंटल एक सजाया हुआ जो गार्डन था, सजा हुआ गार्डन। इग्नोरिंग द प्लेट्स ऑफ फूड, और वो इग्नोर मार रहे थे जो उनके पास खाना आ रहा था। दैट कोची मारे, एक कोची मारी, भी इसमें करेक्टर है। तो दैट कोची मारिया ब्रॉट हिम, जो कोची मारिया उनके लिए खाना ला रही थी प्लेट में, उसको इग्नोर मार रहे थे, उस साइड ध्यान नहीं देते। लेट एट नाइट, एक रात में, ही वेंट इनटू दिस स्टडी, वो अपने स्टडी में गए। एंड ब्रॉट आउट हिज फेवरेट
मैगोनी रॉकिंग चेयर। और वहाँ से क्या लाई उन्हें सबसे पसंदीदा जो मैगोनी एक लकड़ी होती है, उन फेवरेट लकड़ी थी उनकी, रॉकिंग चेयर जो आगे पीछे ऐसे घूमती है, वो चेयर लेके वहाँ से आगे ही पुट इट डाउन इन द मिडल ऑफ ड्राइवे। और वो कहाँ पे रख दी, जहाँ घर के लिए एक रोड आती है वहाँ पे लिए रख दी। एंड स्मैश्ड इट इनटू द बिट्स, और उसको क्या किया, तोड़ दिया छोटे छोटे टुकड़े में विद द प्लम्बर मंकी रेंच। जो प्लम्बर यूज़ करता है ना रेंच पाइपों के लिए, पाइप्स ठीक करने के लिए, उसका यूज़ करके उसको तोड़ दिया। ही लेफ्ट इट देयर इन द मून लाइट, ही लेफ्ट इट, और उसको उसने छोड़ दिया वहाँ पे इन द मून लाइट, चांद की रोशनी में। अ हीप ऑफ वैनिश्ड विकर, एक ढेर था वैनिश्ड विकर का, जो वो प्लाई लगी थी उसका एंड स्प्लिंटेड वुड, और जो टूटी फूटी जो लकड़ी थी। ही नेवर टच्ड ममाची गन, उसने कभी भी ममाची को टच नहीं किया। बट ही नेवर स्पोक टू हर, लेकिन उसने कभी उसके साथ बात नहीं की। एज लॉन्ग एज ही लिव, जब तक वो जिया। व्हेन ही नीडेड एनीथिंग, जब भी उसको ज़रूरत पड़ती किसी भी चीज़ की, ही यूज्ड कोची मारिया, वो कोची मारिया या बेबी कोचामा, या कोची मारिया की जो बेबी होती थी कोचामा एज इंटरमीडिएट्स, उसको इंटरमीडिएट्स यूज़ करते थे। जैसे उसने ममाची से कोई चीज़ लेनी होती थी, कुछ बोलना होता था, तो वो कोची मारिया को बोलते थे कि जाओ उसको ये बोल दो, जाओ उसको वो बोल दो, तो उसको इंटरमीडिएट्स उसको रखा था। तो पाप जी कहाँ पे बैठते हैं, वरांदा में, और घूरते रहते हैं कहाँ पे, स्टेट में घूरते रहते हैं किसको, ऑर्नामेंटल गाना सजे हुए बगीचे को, और जो उसके पास खाना आता है उसको इग्नोर करते रहते हैं। जो कौन लेके आता है, कोची मारिया। ये भी एक क्या है, कोची मारिया का ये भी करेक्टर इसमें ब्रॉट होता है, लेके आती है। लेट एट नाइट, वो रात में कहाँ पे जाते हैं, स्टडी में जाते हैं, और क्या लेते आते हैं, मैगोनी रॉकिंग चेयर। एक जो मैगोनी एक लकड़ी होती है किसी उसकी बनी हुई क्या होती है, रॉकिंग चेयर होती है। और वो कहाँ पे रखते हैं, मिडल ऑफ ड्राइवे। मिडल ऑफ ड्राइवे में जो एक घर होता है, और बाहर से जो नैरो जो रोड आती है उनके घर के लिए, वहाँ पे जो अंदर के लिए आता है जो रास्ता आता है वहाँ पे रख देते हैं। और स्मैश्ड इट इनटू लिटिल बिट्स, और उसको तोड़ देते हैं छोटे छोटे बिट्स में। किसे, प्लम्बर मंकी रेंच। अब प्लम्बर मंकी रेंच क्या होता है, जो प्लम्बर यूज़ करता है, एक रेंच यूज़ करता है वो पाइप्स को ठीक करने के लिए, नट को ठीक करने के लिए। ही लेफ्ट इट, और उसको वो छोड़ देता है मून लाइट में, चांद की रोशनी में। हीप होता है ढेर किसका, वेरिंज्ड विस्कर का। विस्कर होता है एक पलाई होती है जिसको कलर किया होता है उसको। एंड स्प्लिंटेड वुड हो गया जो लकड़ी फूट गई होती है। ही नेवर टच्ड मामची, टच मतलब उसको नेवर, कभी भी उसको टच नहीं, कभी भी उसको मारा नहीं। बट ही नेवर स्को, लेकिन उसने कभी भी उससे बात भी नहीं की। टू हर आइदर एज लॉन्ग एज ही लाइव्ड, जब तक वो जिया तब तक उसने उसके साथ बात भी नहीं की, अपनी मिसिस के साथ जिनका नाम था मामची। When he need anything, जब भी उनको ज़रूरत पड़ती थी किसी भी चीज़ की, he used, वो किसका यूज़ करता, किसको बोलता था, कोचू मारिया या बेबी कोचम्मा को एज इंटरमीडिएट्स। उनको बोलता था कि भाई कुछ अगर मामची से बात करने की, मामची से कोई चीज़ मांगनी, तो कोचू मारिया को बोलते थे कि उनको बोलो ये चीज़ लेके आए। अगर उनको बोलना होता था कि आप ये गलत करें, तो कोचू मारिया को बोलते थे कि आप ये मैसेज उनको देते। तो मैसेंजर किसको रखा था, कोचू मारिया या बेबी कोचामा को, वो ही उनके आपस में एक बात करवाते थे। तो इसमें हमने यही पढ़ा कि जो पापची होते हैं वो बहुत ज़्यादा जेलस करते हैं किसके साथ, मामची के साथ। क्यों करते हैं, क्योंकि उनको उनकी सक्सेस, उनकी कामयाबी अच्छी नहीं लगती, उनका जो फेमस होना अच्छा नहीं लगता। और उनको ये भी बुरा लगता है कि उनकी लड़की अब भी, उनकी जो मिसिस है, जो मामची अभी भी जवान है और मैं क्या हो गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, ये भी उनको अच्छा नहीं लगता है। और वो हमेशा ही उसके साथ क्या करते थे, बुरा बिहेव करते थे। लेकिन जब उनका बेटा आता है, बेटा जब आता है चेस्को, वो देखता है ये सब, तो वो अपने पापा के रूम में जाता है और उनको वार्न्स करता है कि काज के बाद कभी भी आप मामची को, मतलब उनको कभी भी नहीं मारोगे, कभी बीट नहीं करोगे, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। और जब वो उनके रूम में जाता है, उनके दोनों हाथ पकड़ के कहाँ ले जाता है, पीछे पीठ की साइड मोड़ लेता है और वार्न्स करता है कि आज के बाद ऐसा इस घर में नहीं होना चाहिए। क्या करता था पापजी उनको ब्रास फ्लोर बेस से क्या करता था, बीट करता था, मारता था। इन द इवनिंग व्हेन ही न्यू, शाम के टाइम जब वो जानता था विजिटर वर एक्सपेक्टेड, कि जो विजिटर है, जो आने वाले लोग हैं, वो
कि वो आने वाले हैं, विजिटर आने वाले हैं, लोग आने वाले हैं, ही वुड सिट, वो बैठ जाता था ऑन द, कहाँ पे, वरांदा में, एंड सीव बटन दैट वर नॉट मिसिंग इनटू द शर्ट, और वो सीव मतलब बुनता रहता था, लगाता रहता था बटन को, जो कि उसकी शर्ट से कभी मिस हुए नहीं, कभी गायब हुए नहीं। टू क्रिएट द इम्प्रेशन, वो ये इम्प्रेशन ये साबित करना चाहता था दैट मामाची जो थी नेगलेक्टेड हिम, तो जो मामाची है उसका ध्यान नहीं रखती है, नेगलेक्ट करती है, वो दिखाना चाहता था। टू सम स्मॉल डिग्री, कुछ हद तक, ही डिड सक्सीड, वो इसमें कामयाब हुआ, इन फर्दर कोर्डिंग, ये समझाने में, एमिनियम व्यू ऑफ वर्किंग वाइज, जो एमिनियम जो व्यूज़ थे, उधर के लोगों के व्यूज़ थे कि जो औरतें होती हैं उनका जो काम वो सही तरीके से नहीं करती हैं अपने पति की सेवा। ही बॉट द स्काई ब्लू प्ले माउथ, उसने क्या खरीदा, स्काई ब्लू कलर की प्ले माउथ, एक गाड़ी खरीदी, फ्रॉम एन ओल्ड इंग्लिश मैन से, अंग्रेज़ से, इन मुनर से। ही बिकम अ फैमिलियर साइट इन एमिनियम, वो बहुत मशहूर हुआ एमिनियम में। कोस्टिंग इम्पॉर्टेंटली डाउन द नैरो रोड, वो कहाँ चले जाता था, मतलब तैयार शार होके एक तंग जैसे रोड पे, इन हिज वाइड कार में, बड़ी सी कार में, लुकिंग आउटराइडली एलिगेंट, लेकिन बाहर से वो बहुत एलिगेंट, बहुत अच्छा दिखता था, बहुत स्मार्ट, उसकी अच्छी पर्सनैलिटी, बट स्वेटिंग फ्रीली इनसाइड हिज वुलन शीट, लेकिन वुलन सूट, लेकिन अंदर से उसको पसीना आ रहा होता था। ही वुड नॉट अलाउ ममाची फॉर एनिमल्स एल्स इन द फैमिली टू यूज़ इट, वो कभी भी ममाची को या किसी को भी अलाउ नहीं करता था कि वो उस गाड़ी को यूज़ करे, आर इवन टू सीट इट, बैठने भी नहीं देता था। द प्ले माउथ वॉज पपाची, नहीं, प्ले माउथ क्या थी, पपाची का बदला था। पापची हैड बीन एन इम्पेरियल एंटोमोलॉजिस्ट थे एट द पूसा इंस्टीट्यूट में, कहाँ पे थे, पूसा इंस्टीट्यूट में। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद, व्हेन द ब्रिटिश लेफ्ट, जब ब्रिटिश चले गए थे, हिज डेजिग्नेशन वाज चेंज, उसका जो दर्जा था, जो पोस्ट थी, वो चेंज हो गई थी, फ्रॉम इम्पेरियल एंटीमोलॉजिस्ट से, कहाँ पे उसको लगाते था, उसको एंटीमोलॉजिस्ट का डायरेक्टर बना दिया था। तो इन द इवनिंग, शाम के समय, व्हेन ही न्यू, जब उसको पता चलता था कि विजिटर्स क्या है, आने वाले हैं, वो कहाँ पे बैठ जाता था, वी सिट ऑन हिज द ब्रांडा, जो बाहर होता वहाँ पे, और सीव बटन, और बटन लगाना शुरू कर देता था, जो कि उसकी शर्ट से कभी मिस ही नहीं हुए होते थे। तो वो क्या दिखाना चाहता था कि उसकी बीवी उसका ध्यान नहीं रखती है, जो कि वहाँ के लोग भी सोचते थे, एमिनियम के लोगों का भी व्यू था कि यहाँ की जो बीवियाँ हैं वो कभी पतियों का ध्यान नहीं रखती है, और कुछ हद तक वो सक्सेस हो, कामयाब हो गया था ये शो करने में कि उसकी भी बीवी जो है ध्यान उसका नहीं रखती है। तो उसने क्या खरीदी, एक स्काई ब्लू प्ले माउथ खरीदी, एक गाड़ी खरीदी स्काई ब्लू कलर की, एक इंग्लिश मैन से एक बहुत अच्छी कार, और वो बहुत फैमिलियर हो गया था एमिनियम में। और वो उसने क्या किया था, अच्छा जैसा सूट पहन के वो एक छोटी तंग रोड पे आ जाता था, और बाहर से वो बहुत अच्छा एलिगेंट दिखता था, बहुत अच्छी पर्सनालिटी थी, लेकिन स्वेटिंग, लेकिन अंदर से उसको क्या आ रहा होता था, वूलन सूट के अंदर उसको पसीना आ रहा होता था, और वो ममाची या किसी को भी अलाउ नहीं करता था कि उस गाड़ी को वो यूज़ करें। वो क्या था, उसका रिवेंज था, बदला था। और पपाची क्या थे, एक एंटोमोलॉजिस्ट थे पूसा इंस्टीट्यूट में, लेकिन आज़ादी के बाद ब्रिटिश जब चले गए तो उसका जो पोस्ट थी उसको चेंज कर दिया गया, और उसको क्या बना दिया गया, इम्पेरियल एंटोमोलॉजिस्ट से क्या बनाया गया, डायरेक्टर बनाया गया एंटोमोलॉजिस्ट का। तो आज हमने क्या पढ़ा, पपाची माउथ पार्ट फर्स्ट पढ़ा। उस पपाची माउथ के बारे में क्या कि वो कहाँ से लिया गया, नावल द गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग, जो ट्विंस के बारे में नावल है वहाँ से लिया गया था, और अरुंधति राय ने ये लिखा हुआ था। इसमें पपाची की एक स्टोरी है, उसके साथ उसकी एक और कैरेक्टर है, मामची का है, चेस्को है, कोचुमारिया है, बेबी कोचम्मा है। तो ये सब इनके बारे में हमने पढ़ा। तो कल हम नेक्स्ट पढ़ेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे, फिर हम इसके बारे में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, और जो ग्रामर पार्ट है इसका वो भी करेंगे। तो ओके बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी इसके बारे में, और इसको अच्छी तरीके से पढ़ना, अच्छी तरीके से रीड करना, जैसे मैंने समझाया, एक एक चीज़ आपको समझाई हुई है, और आप इसको इस तरीके से करना कि आपको समझ आ जाए कि जब मैं क्वेश्चन कराऊँ, जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो। तो ओके।